तो स्टूडेंट्स आपका कल 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। द फर्स्ट टॉपिक इज कंबशन। व्हाट इज द कंबशन? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबशन। मीन्स किसी को जलाने की प्रोसेस, किसी को जलाया जाए उसको बोलेंगे कंबशन। एंड इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और जब कंबशन टेक प्लेस, व्हेन कंबशन प्रोसेस इज टेक प्लेस, जब कंबशन होता है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। एग्जांपल, कार्बन ऑन कंबशन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जैसे C+O2, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। द सब्सटेंस दैट बर्न्स इज नोन एज कम्बिस्टेबल। जो सब्सटेंस जल सकता है उसको बोलेंगे कम्बिस्टेबल। कंडीशंस फॉर कम्बिस्टन। कम्बिस्टन के लिए, किसी सब्सटेंस को जलने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस की ज़रूरत होती है? मेनली 3 कंडीशंस आर रिक्वायर्ड विच आर एज फॉलो। मेनली 3 कंडीशन होनी चाहिए कम्बिशन के लिए। कौन कौन सी? फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कम्बिस्टेबल सब्सटेंस। हमारे पास सबसे पहले तो ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो जल सके, जिसे जलाया जा सके। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड लास्ट इज सोर्स ऑफ हीट टू प्रोवाइड इनिगेशन टेम्परेचर। एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत होती है जो इनिगेशन टेम्परेचर हमको प्रोवाइड कराए। मीन्स पहला तो सब्सटेंस ऐसा चाहिए जो जल सके, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो उसको इतना टेम्परेचर दे सके कि कंबशन हो सके, वो सब सब्सटेंस हमारा जल सके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। ये इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर सब्सटेंस जलना स्टार्ट कर दे। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ बिटवीन 218 to 248 डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर पेपर का, हमारे कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 218 डिग्री सेल्सियस से 248 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस टेम्परेचर के बाद हमारा पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जो टॉपिक्स मैंने कराए हैं तो आप मैसेज करके ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।